नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाले देश की, स्वीडन। एक ऐसा देश जिसे हम सब उसकी शांत झीलों और घने जंगलों के लिए जानते हैं, लेकिन ये दुनिया के सबसे आगे की सोच वाले विचारों का घर भी है। अच्छा, तो इन सब में कॉमन क्या हो सकता है? जवाब है स्वीडन। और यही सवाल हमें स्वीडन की उस दुनिया में ले जाता है जो है तो बड़ी कमाल की, लेकिन विरोधाभासों से भी भरी है, जहां परंपरा और नई सोच एक साथ चलते हैं। आइए इसे और करीब से जानते हैं। सबसे पहले तो स्वीडन की दोहरी पहचान को समझना जरूरी है। मतलब एक तरफ तो यहाँ गजब की शांत प्रकृति है और दूसरी तरफ ये दुनिया में एक ताकतवर देश भी है। और यही विरोधाभास स्वीडन को इतना खास बनाता है। जरा सोचिए, ये पासपोर्ट कितनी बड़ी आजादी देता है। स्वीडिश नागरिक यूके, जापान और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों में बिना वीजा के आ जा सकते हैं। मतलब उनके लिए दुनिया के दरवाजे लगभग खुले ही रहते हैं। अच्छा, तो स्वीडन के ग्लोबल असर से हटकर अब जरा इसके जमीनी नज़ारे पर भी नजर डालते हैं। यही तो वो चीज है जो इसकी संस्कृति और समाज की नींव है, जो इसे यूरोप का हरा भरा दिल बनाती है। एरिया के हिसाब से स्वीडन यूरोप का 5वां सबसे बड़ा देश है। ये एक बहुत ही विशाल जमीन है जो इसे पूरे महाद्वीप पर एक जरूरी भौगोलिक पहचान देती है। लेकिन इतनी बड़ी जमीन पर आबादी काफी कम है और यही बात इसे यूरोप के सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक बनाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ प्रकृति और खुली जगह के लिए बहुत स्कोप है। इस कम जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि यहाँ बहुत खुली जगह है। ये खुलापन और एकांत लोगों के स्वभाव पर भी गहरा असर डालता है। यहाँ पर्सनल स्पेस और शांति को बहुत अहमियत दी जाती है। यहाँ नेचर सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। यही वजह है कि दुनिया भर से टूरिस्ट इसकी शानदार खूबसूरती, जैसे नॉर्दर्न लाइट्स या आधी रात के सूरज को देखने के लिए खींचे चले आते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन अनोखे कल्चरल ट्रेडिशंस की जो स्वीडन की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। और शुरुआत करते हैं सबसे मशहूर और पसंदीदा रिवाज से। फीका को सिर्फ एक कॉफी ब्रेक समझना गलती होगी। ये तो एक पूरा का पूरा कल्चरल रिचुअल है। स्वीडिश ऑफिसों में दिन में 2 बार लगभग 30-30 मिनट का फीका ब्रेक लेना बहुत ही आम बात है। ये थोड़ा रुकने, लोगों से जुड़ने और काम के तनाव को दूर करने का एक शानदार तरीका है। ये बात फीका के असली मतलब को एकदम सही बताती है। मतलब ये कि ये सिर्फ कॉफी पीने के बारे में नहीं है, बल्कि सोशल कनेक्शन और मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देने के बारे में है, जो स्वीडिश लाइफ और वर्क कल्चर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और हाँ, यहाँ एक और बड़ा ही अनोखा नियम है। जहाँ कई कल्चर में पैसों के बारे में खुल के बात होती है, वहीं स्वीडन में इसे बहुत ही निजी मामला माना जाता है। ये समानता और विनम्रता जैसे गहरे सांस्कृतिक मूल्यों को दिखाता है। अब जरा स्वीडन की प्रोग्रेसिव सोशल पॉलिसीज पर नजर डालते हैं, खासकर वो जो बच्चों और परिवारों से जुड़ी हैं। ये दिखाती हैं कि ये देश अपने नागरिकों की कितनी परवाह करता है। स्वीडन में बच्चों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा को लेकर बहुत ही सख्त कानून है। इन नियमों को तोड़ने वालों को जेल भी हो सकती है, जो बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दिखाता है। और अब एक ऐसा नंबर जो दुनिया भर के पेरेंट्स को हैरान कर देगा, 480। जी हाँ, ये बच्चे के जन्म या गोद लेने के बाद मिलने वाले पेड पेरेंटल लीव की अवधि है, पूरे 480 दिन। ये एडिशनल बेनिफिट्स दिखाते हैं कि स्वीडन का सपोर्ट सिस्टम कितना जबरदस्त है। ये सिर्फ छुट्टी देने के बारे में नहीं है, बल्कि परिवारों के लिए एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां बच्चे और माता-पिता दोनों आगे बढ़ सकें। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी, सबसे तेज और सबसे हैरान कर देने वाले सेक्शन पर। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये आपको सच में चौंका देगा। ये कहानी तो कमाल की है। स्वीडन का रिसाइकलिंग सिस्टम इतना एडवांस है कि उनके पास अपना कचरा ही खत्म हो जाता है। कुछ साल पहले तो उन्हें अपनी एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्रिटेन से कचरा मंगवाना पड़ा था। है ना कमाल की बात? ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि स्वीडन में घरों का कितना कम कचरा असल में फेंका जाता है। सिर्फ 8% ही लैंडफिल में जाता है, जो उनकी सर्कुलर इकोनॉमी की जबरदस्त कामयाबी को दिखाता है। ये स्वीडन के बारे में कुछ सबसे यादगार और मजेदार फैक्ट्स हैं। यहाँ बड़ी तादाद में मूस पाए जाते हैं। ये हैवी मेटल म्यूजिक का एक बड़ा सेंटर है और यहाँ एक ऐसा होटल है जो हर साल पिघल जाता है और फिर से बनाया जाता है। स्वीडन सच में हैरान करना कभी बंद नहीं करता। और आखिर में यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे भी कुछ कम नाटकीय नहीं हैं। कभी लगातार दिन की रोशनी तो कभी लगातार अंधेरा।
स्वीडिश लोगों की जिंदगी प्रकृति के इन शक्तिशाली चक्रों से गहराई से जुड़ी हुई है, जो उन्हें मौसम की लय के साथ जीना सिखाती है। और हम इसी विचारणीय प्रश्न के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। स्वीडन सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि ये हमें संतुलन, समुदाय और प्रकृति के साथ तालमेल में रहने के बारे में सोचने का एक अलग नजरिया देता है।